नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी कॉम में आपका स्वागत है। आज के इस लेख में हम महादेव के ऐसे भव्य मंदिर के अद्भुत इतिहास और रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था अनंत है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात के पश्चिमी तट पर वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। दोस्तों, क्या आपको ये जानकारी है कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम स्थान सोमनाथ मंदिर का है। ये स्थान गुजरात का महत्वपूर्ण पर्यटन व तीर्थ स्थल है जो गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा है। प्राचीन काल में इसी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, जिससे प्रभावित होकर कई मुस्लिम शासकों ने और पुर्तगालियों ने एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया, परंतु इसे पुनर्तः ध्वस्त नहीं कर पाए और अब वर्तमान में इस भव्य हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला चालुक्य शैली में हुआ है। सोमनाथ मंदिर का नाम चंद्रदेव के नाम पर रखा गया है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की थी और सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण किया था। इसका उल्लेख धर्मग्रंथों ऋग्वेद व शिव पुराण में मिलता है। इसकी प्राचीनता व ऐतिहासिक होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि को देखने के लिए विश्व भर से लाखों शिव भक्त व श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने व दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में किया गया था और इसकी शिल्पकारी अद्भुत है। सोमपुरा ब्राह्मण संप्रदाय के निपुण कारीगरों द्वारा बनाई शिल्पकारी की गई। मंदिर का शिखर चालुक्य वास्तुशैली में बनाए गए है। सोमनाथ मंदिर के जिस रूप को आज हम देखते हैं उसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों द्वारा बनवाया गया। मई 1951 को इसका विनिर्माण शुरू किया गया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया। प्राचीन काल से ही गुजरात के वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। इस मंदिर को जितनी बार भी नष्ट किया गया उतनी बार धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं व शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और यह अद्भुत शिव मंदिर अपने पुराने वैभव और कीर्ति के साथ बार बार उठ खड़ा हुआ। इतिहास के पन्नों में झांकने पर पता चलता है इस मंदिर का अस्तित्व पूर्व से भी पहले हो चुका था। हिंदू राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण 6वीं और 7वीं में करवाया था। इस मंदिर की धार्मिक महत्व का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि इस व्याख्या हमें हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। 689वीं में वल्लभी के यादव राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया था। 725 ईस्वी में अर्जुन नाम के सूबेदार ने पहली बार इस पर हमला करके मंदिर को खंडित कर दिया था और फिर धार्मिक आस्था के चलते राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इस प्राचीन शिव मंदिर को दोबारा बनवा दिया था। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं। किंवदंतियों के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजाति की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था, लेकिन सोम यानी चंद्रदेव सिर्फ अपनी एक ही पत्नी रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते और उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। इस व्यवहार से उनकी अन्य 26 रानियां परेशान रहने लगी। इस बात का आभास जब दक्ष प्रजापति को हुआ तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से चंद्रदेव को कई बार समझाया कि उनकी अन्य रानियों के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य है, परंतु जब बहुत समझाने और निवेदन करने के पश्चात भी चंद्रदेव के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो रुष्ट होकर राजा दक्ष ने राजा चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे डाला और कहा कि आपको जो अपनी सुंदर काया पर इतना घमंड है तो जो जाऊं आपकी सारी चमक धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उनकी चमक धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, जिससे वह बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने इसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने चंद्रदेव जी को इसके निवारण हेतु भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने कठिन तपस्या की और महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वह रोग मुक्त हुए और अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। इसके पश्चात सर्वप्रथम बार चंद्रदेव ने भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और स्वर्ण से जडित भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।